गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। जैसे कि कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ऑन अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देयर आर टू फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी. In factory A, number of wage earners is 250 and in factory B is 200, and average daily wages in factory A is rupees 2, while the zone in factory B is rupees 2.50. Find out which factory pays larger amount as daily wages and what is the average daily wage of the worker of two factories taken together. तो ओवरऑल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, दो फैक्ट्री है, एक ए है और एक बी है। ए फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो 250 हैं, बी में जो वर्कर्स हैं वो 200 हैं, और ए फैक्ट्री पर वर्कर को कितने रुपए पे कर रही है? 2 रुपये पे कर रही है। और जो बी फैक्ट्री है पर वर्कर को कितने रुपए पे कर रही है? 2.5 रुपये पे कर रही है। तो एक तो हमें बताना है कि कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा पे कर रही है, मतलब नोट फॉर वन वर्कर, पर वर्कर नहीं बताना, मतलब ओवरऑल किसने ज़्यादा पे किया, ए ने पे किया या बी ने पे किया, एक तो ये बताना है। सेकंड क्या कहता है कि दोनों फैक्ट्री को मिलाकर अगर हम एक ही फैक्ट्री बना दें तो पर वर्कर के हिस्से कितनी उसकी सैलरी आएगी, तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो ए फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स तो हैं आपके 250, और हमारे पास क्या है, ए फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो है हमारे पास 250, और एक वर्कर को मिल रहा है 2 रुपये। तो ए फैक्ट्री टोटल कितना पे कर रही है? 250 इंटू में 2, दैट इज हमारे पास कितना हो गया? 500 हो गया हमारे पास। सेम क्या कह रहे हैं, बी फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स कितने हैं? 200, और पर वर्कर को पे कितना कर रही है हमारे पास? 2.5 रुपये। तो यानी हमारे पास ओवरऑल फैक्ट्री बी जो है वो कितना पे कर रही है वर्कर्स को? 2.5 इंटू में 200 रुपये, दैट इज 500। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है जितना फैक्ट्री ए पे कर रही है टोटल अमाउंट, उतना ही टोटल अमाउंट बी फैक्ट्री पे कर रही है। यानी हमारे पास क्या है, ये दोनों अलग अलग पे नहीं कर रहे हैं, सेम पे कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि दोनों फैक्ट्री को मर्ज कर कर एक फैक्ट्री बना दो। तो हमारे पास क्या है, अगर हम दोनों फैक्ट्री को मर्ज कर कर एक ही फैक्ट्री बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि मान लो ये है हमारे पास ए फैक्ट्री है, इसमें जो 250 बंदे हैं, सपोज x1 x2 और x2 50 है, तो इनके जो वेजेस का अर्थमेटिक मीन है वो हमें कितना दिया हुआ है? 2 रुपये। यानी x1 प्लस x2 प्लस x2 50 बाय में 250, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 रुपीज़ दिया हुआ है। यानी x1 से लेकर के x2 50 तक का हमारे पास सम आ गया है, वो कितना आ गया? 500। सेम हमारे पास y1 से लेके y200 बाय 200 दिया हुआ 2.5 रुपये। तो यानी y1 से लेके y200 का जो सम है वो कितना आ गया है? 500। अब अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो कंबाइन में हमें पता है कि क्या बन जाएगा, कंबाइन आपका जो अर्थमेटिक मीन है, अगर हम दोनों ही फैक्ट्री को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस एंड सो x2 50 प्लस कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस एंड सो कितना हो गया y200, बाय में कितना हो जाएगा 250 बाय में 200। और पहले ही हम निकाल चुके हैं कि x1 से लेके x250 का सम जो है वो भी 500 है, और y1 से y200 का सम भी कितना है? 500। तो ये हो गया 1000 बाय में कितना हो गया 450। इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये पर वर्कर को मिलेंगे कब? जब दोनों फैक्ट्री को मर्ज कर दिया जाए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द वेजेस ऑफ द वर्कर इन ए फैक्ट्री, देयर टोटल वर्किंग आवर्स फॉर वर्कर्स एंड द एवरेज वर्किंग आवर फॉर द वर्कर, कैलकुलेट द मीन वेज पर हेड। इस
एग्जाम्पल में एक तो पे बैंड दिया हुआ, मतलब स्केल दिया हुआ है, पे स्केल 100 से 200 है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। अब क्या है कि जो 100 से 200 पे स्केल वाले हैं उनमें से सभी बंदों ने 100 घंटे काम किया है और पर वर्कर ने काम किया है कितना, 10 घंटे काम किया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हैं। तो यानी हमारे पास क्या है, 100 से 200 वालों ने टोटल घंटे तो काम किया है 100 घंटे, और एक बंदे ने कितना काम किया, 10, तो टोटल बंदे कितने हो गए, यानी टोटल वर्कर्स कितने हो गए, 100 बाय में 10, दैट इज हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट है 200 से 300 जो पे स्केल का बैंड था उसमें टोटल घंटे कितने काम किया गया, 150 काम किया गया, और पर वर्कर ने काम किया 7.5 घंटे। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हैं, 150 बाय में 7.5, आई थिंक 20 आ जाएगा। देन सेम फ्रॉम 300 टू 400, तो नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए यहाँ 30, देन 18, देन 10, और देन हमारे पास क्या हो गया, 12। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बना ली है कि 100 से 200 में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं दैट इज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। सेम हमने क्या कर दी, सभी पे बैंड जो थी उन सभी की फ्रीक्वेंसीज निकाल ली है। अब हमने मीन किसका निकालना है, वेज का, मतलब उसकी वेजेस का निकालना है। तो x कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस के केस में हम क्या करते हैं, अपर और लोअर लिमिट का मिड पॉइंट लेते हैं, दैट इज 150, देन 250, 350, 450, 550 एंड 650। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 को 10 से किया, 250 को 20 से, सेम हमने सभी x को उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमें पता है नेक्स्ट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन एफ इंटू एक्स बाय में समेशन एफ, और समेशन एफ इंटू एक्स जब आप सोल्व करोगे वो आ जाएगा 384 200 बाय में क्या हो गया 100, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 384, दैट इज पर वर्कर को इतनी सैलरी, इतनी वेजेस मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी से रिलेटेड, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज एज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में क्या है, दो यूनिवर्सिटी है ए और बी, दोनों यूनिवर्सिटी में कॉमन स्ट्रीम उठाई हुई है, बीए, बीटेक, बीबीए एंड बीसीए। अब क्या कह रहे हैं कि ए यूनिवर्सिटी है उसमें बीए के एग्जाम में टोटल बच्चे तो अपीयर हुए 600, लेकिन उसमें से पास कितने हो गए 500। बीटेक में टोटल अपीयर हुए 1000 और पास हो गए 900। बीबीए में 4000 अपीयर हुए और पास आउट हुए 3000। सेम बीसीए में 2400 तो अपीयर हुए और 1400 क्या हो गए उसमें से पास आउट। सेम बी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी हुई है। तो हमें ये देखना है कि ओवरऑल बेस्ट रिजल्ट किसका है, ए का या फिर बी का। जब ओवरऑल की बात की जाए यानी पूरी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप देखोगे कि टोटल पास कितने हैं, टोटल अपीयर कितने हैं, तो पासिंग परसेंटेज निकाल लोगे। तो टोटल पास यूनिवर्सिटी ए की बात करें तो कितना आ गया 5800, और कितने में से पास हैं, कितने में से 8000 में से। तो हमारे पास ये हो गया कि 8000 अपीयर हुए उसमें से 5800 पास हो गए, तो इसकी पास परसेंटेज आ गई 5800 बाय में 8000 इंटू में क्या हो गया 100, दिस इज इक्वल टू 72.5% आ गया। सेम बी यूनिवर्सिटी में जब हम देखें तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे पास आउट वो 6000 हैं, और जो हमारे पास अपीयर हैं वो कितने हैं 8000 हैं। तो यानी एवरेज यानी पास परसेंटेज बी की बात करें तो वो आ जाएगी 75%। तो पास परसेंटेज ज़्यादा किसकी, बी की ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो यानी परफॉर्मेंस किसकी बेटर हुई, बी की। अगर आप एक तरीका यहाँ पर ये है सोचने का, अगर हम इंडिविजुअल पास परसेंटेज निकालें स्ट्रीम वाइज तब क्या होगा, यानी अगर हम ऐसे करें कि बीए की ए यूनिवर्सिटी में पास परसेंटेज कितनी होगी 500 बाय में 600 इंटू में 100, मान लो आंसर एक्स आया है, और बीटेक की निकाली 900 बाय में 1000 इंटू में 100, दिस इज मान लो
एंड जेड और टी, और सेम हमने किसकी निकाल ली, बी की निकाल ली। इसकी पास परसेंटेज निकाली, एक्स वाई जेड टी आ गई। ओवरऑल अगर एक ही यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस में टी बाय में क्या आ जाएगा, 4। लेकिन जब आप इस तरीके से निकालोगे तो आप देखोगे कि ए की जो पास परसेंटेज है वो ज़्यादा आई है एज कंपेयर टू बी। लेकिन अभी अभी हम क्या कह रहे थे कि पास परसेंटेज बेटर किसकी, बी की बेटर है एज कंपेयर टू ए। तो ये जो मेथड है, मतलब आपको स्ट्रीम वाइज जब आप पास परसेंटेज निकालोगे, दिस इज द परफॉर्मेंस फॉर कंपैरिजन ऑफ स्ट्रीम, नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस। अगर यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस की बात आए तो आप देखोगे कि टोटल कितने पास हैं, कितने अपीयर हुए। अगर आप स्ट्रीम वाइज देखोगे, जैसे स्ट्रीम वाइज मान लो इसकी जो अर्थमेटिक मीन निकाला वो आपका सपोज ई आ गए हैं, तो आप स्ट्रीम वाइज कंपेयर कर सकते हो कि ये इतना आया है, इसका रिजल्ट इतना है, इसका रिजल्ट इतना है। बट आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, किसी में कम स्टूडेंट, किसी में क्या हो रहा है, हमारे पास कम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, किसी में ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, यानी स्टूडेंट्स के साथ वेरी कर रही है। तो जब भी आप इंडिविजुअल निकालोगे तो ये स्ट्रीम वाइज हमारे पास परसेंटेज आएगी, नॉट फॉर होल यूनिवर्सिटी। सो अगर आपको पूरी यूनिवर्सिटी की बात आए तो आप टोटल पासिंग आउट देखोगे। अगर स्ट्रीम वाइज बात आए तो हमारे पास क्या करोगे, स्ट्रीम वाइज आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीम वाइज हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज given below. Again, sorry, not 2 universities, there are 3 universities A, B and C. ये क्वेश्चन सेम है, पहले की तरह है, बस क्या है हमारे पास, यहाँ पास परसेंटेज दी हुई है। पहले आपको पास परसेंटेज नहीं दी हुई थी, जस्ट अपीयर्ड दिए हुए थे, और हमारे पास क्या था, पासिंग थे। इस बार आपको अपीयर्ड तो दे रखे, ये हमारे पास क्या है, हंड्रेड्स में है, यानी ये तो हो गया 300, दिस इज 400, 500, 200, 300 एंड क्या हो गया, 300 हो गया। और हमारे पास क्या है, 71% 300 में से पास आउट है। 400 क्या है, 83 में से पास आउट है। और हमारे पास क्या है, 73% 500 में से पास है, और 74 200 में से पास आउट है, और 65 जो है 300 में से पास आउट है, और 66% जो है 300 का वो पास आउट है बीएससी स्ट्रीम में। सेम बी की दे रखी है, सेम सी की। जब यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस आए तो हमें देखना है कि टोटल कितने अपीयर हुए। अपीयर तो हमें दिख रहा है 4 3 7 5 12, तो 14 3 17 और 3 20, तो ये 20 हो गया। और 100 में है, यानी हमारे पास क्या है, 2000 जो है वो टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं। लेकिन पास परसेंटेज हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास स्टूडेंट्स निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पास स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो पास स्टूडेंट्स कितने आएंगे, आप क्या कर सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो। पास परसेंटेज आपको पता ही है कि पास परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पास बाय में टोटल इंटू में 100, ये पास परसेंटेज है, पास परसेंटेज दी हुई है, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसका पासिंग स्टूडेंट कितना आ गया हमारे पास, 71 इंटू में क्या है 300, नॉट 3000, दिस आर इन 100, तो 71 इंटू में 300 बाय में क्या हो गया, 100 आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 213 आ जाएगा। सेम आपका क्या आ जाएगा, 83 इंटू में 400 बाय में 100, दिस इज 332, यहाँ पर सॉरी जीरो लिखा हुआ है, दीज आर अकॉर्डिंग टू 1000 नोट 100, यहाँ पर हमारे पास जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट है 73, दैट इज हमारे पास 365 हो गया, देन 148, 195 और 198। सेम हम बी के निकाल सकते हैं और सी के निकाल सकते हैं। आप इन्हें ऐड कर सकते हो, ये क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पासिंग, मतलब कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। मान लो जब हमने ऐड करा तो आंसर कितना आ रहा है, एक्स, तो टोटल पास तो हो गए एक्स हो गए,
और हमारे पास कितने में से हो गए, 2000 में से 2000 अपीयर हुए थे, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आपका ये हो गया x बाय में 2000 इनटू में क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इसकी पास परसेंटेज निकाल सकते हैं, सेम बी की और सेम सी की। जिसकी ज़्यादा पास परसेंटेज आई यानी उस यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट जो है बेटर था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें दी थी। तो नेक्स्ट हम करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।